हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। अगला पेपर आपका BD 108 सब्जेक्ट के लिए, जो आपका 1 तारीख को होने वाला है। उसके लिए रिवीजन क्लास, जो मैराथन क्लास है, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज हम। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे, तो इनका रिवीजन भी करेंगे। और आपका BD 107 का पेपर है, वो 3 तारीख को होगा। तो उसके लिए भी क्लास आपको बहुत जल्द अभी से ही मैं दे दूंगा। 2-3 दिन का गैप है, तो उसमें अच्छे से आप लोग रिवीजन अपना कर लीजिएगा। और मैं सभी क्लास को डाल दूंगा अच्छे से। और आज अभी ये BD 108 की क्लास आपको मिल जा रही है। उसके बाद कल सुबह और दोपहर में मैं 2 से 3 क्लासेस और डाल दूंगा, जिसमें सभी यूनिट को कवर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। बाकी और जो यूनिट वाइज जो क्लासेस रहेंगी, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी। कल ही सुबह डाल दूंगा कुछ, और कुछ क्लासेस दोपहर में डल जाएंगे। 1-2 दिन का गैप है, उसमें आपका पूरा BD 108 पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और BD 107 भी पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। जो भी मॉडल पेपर से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो सभी मैं आपको करा दूंगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? आपके ऑप्शन है A वॉन न्यूमैन, B JS किल्बी और C चार्ल्स वेवेज, और अगला आपका है D इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका C चार्ल्स वेवेज, यानी कि चार्ल्स वेवेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। तो आपका C आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है A एट्रिस, B इनाइक और C टेंडी और D नोबेला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका V इनाइक। तो इनाइक आपका सबसे पहला कंप्यूटर था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आपके ऑप्शन है A 1949 में, B 1951 में, C 1946 में और D 1947 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर्स पते हैं सारे, तो उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बाकी जो नहीं पता है वो तो मैं बताऊंगा ही। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो थर्ड का इसका आंसर होगा आपका C 1946 में, यानी कि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आपके ऑप्शन है A 1977 में, B 2000 में, C 1955 में और D 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा आपका D 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। तो इसका D आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है?
आपके ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी संगणक और सी हिसाब लगाने वाला और डी परिगणक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करें अपने आंसर को। तो देखते हैं इसका सही आंसर है आपका वी संगणक। यानी संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है, यानी कि ऐसी डिवाइस जो सभी कार्यों को कर सके, सभी चीज़ की गणना कर सके, तो उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका संगणक होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 दिसंबर को, बी 14 दिसंबर को, सी 22 दिसंबर को और डी 2 दिसंबर को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होता? इसका सही आंसर होगा डी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर तो आपको लगभग सभी को पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करिए इसको। ये तो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी, आंसर होगा आपका ए, यानी कंप्यूटर सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी वैदू और डी वोल्फार्म अल्फा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका डी वोल्फार्म अल्फा। ये कोई भी सर्च इंजन नहीं है। याहू एक सर्च इंजन है, वैदू ये भी एक सर्च इंजन है जो दूसरे देशों में चलता है। बाकी गूगल तो आपको पता ही होगा, इस पे भी ये तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो इसको भारत में तो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल को। तो ये भी एक सर्च इंजन है। तो आपका डी जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपके ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर और डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी इनमें से सभी, यानी कि ये सभी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों ही इनपुट इकाई हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, 1 किलोवाट यानी कि 1 KB कितने वाट के बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1024 वाट, बी 1024 मेगावाट और सी 1024 गीगाबाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट करिए इस आंसर को। तो इसका आंसर होगा आपका 10th का 1024 वाट, यानी कि 1024 वाट, यानी कि 1 KB में
1024 बाइट होती हैं। चलिए, यानी कि 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा, वन मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके 1024 KB, V 1024 MB, C 1024 GB और एक D होगा आपका 1024 TB। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका आपका सही आंसर होगा A 1024 KB। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो आपके ऑप्शन है A 1024 KB, B 1024 MB और C 1024 GB, D 1024 TB। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आपका सही आंसर होगा B 1024 MB, यानी कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो बताइए जो कंप्यूटर्स में IC चिप यूज होते हैं वो किस मटेरियल के होते हैं? तो आपके इसका ऑप्शन है A क्रोमियम से, B आयरन ऑक्साइड से और C सिल्वर से, D सिलिकॉन से। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा D सिलिकॉन से, यानी कंप्यूटर में जो IC चिप यूज होते हैं वो हमेशा सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी कि HTTP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है A हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, V हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल और C हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, D हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका D हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका D आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है A बेसिक, B जावा, C लोगो और D पायलट। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा D पायलट। जो भाषा होती है वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा यूज की जाने वाली भाषा होती है। तो आपका D आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है A मेन फ्रेम कंप्यूटर, B नोटबुक कंप्यूटर, C वर्क स्टेशन और D PDA। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा B नोटबुक कंप्यूटर। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? आपके ऑप्शन है A मशीन से निम्न स्तर तक, B निम्न स्तर से उच्च स्तर तक
और सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक और डी कोडांतरण से मशीन तक। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा डी कोडांतरण से मशीन तक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आपके ऑप्शन है ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर से और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। आपके ऑप्शन है ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम और डी कोर मेमोरीज। तो इसका सही आंसर होगा सी सीडी रोम, यानी कि सीडी रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। सीडी रोम में से एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। आपके ऑप्शन है ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट और डी अर्थमेटिक या लॉजिक। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा डी अर्थमेटिक या लॉजिक। सीपीयू कंट्रोल मेमोरी और तीसरा आपका अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। तो डी आंसर आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न सीपीयू के एएलयू में होते हैं। आपके ऑप्शन है ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी वाइट स्पेस और डी इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा आपका बी रजिस्टर, यानी कि सीपीयू के एएलयू में होते यानी कि रजिस्टर होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट का, बी मॉडेम का, सी एएलयू का और डी कंट्रोल यूनिट का। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी एएलयू का, यानी कि एएलयू का गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के यानी गणना और तुलना करने के लिए एएलयू भाषा का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम और डी प्रोटेक्टर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए प्रोसेसर, यानी कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। आपके ऑप्शन है ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू और आईओ के
बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कंट्रोल यूनिट का काम होता है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करना। तो ए आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। आपके ऑप्शन है ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणना और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी गणना एवं प्रोसेसिंग करता है। तो आपका सी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना या डी डाटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर होगा बी टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, परिचालन संपन्न करता है। आपके ऑप्शन है ए एल्गोरिदम, बी अरिथमेटिक, सी एएस सीआईएल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी अरिथमेटिक, यानी परिचालन अरिथमेटिक को संपन्न करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? आपके ऑप्शन है ए मदरबोर्ड में, बी मेमोरी में, सी सीपीयू में और डी रैम में। तो इसका सही आंसर होगा सी सीपीयू में, यानी कि सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग और डी आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी अंडरस्टैंडिंग, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग निम्नलिखित में यानी अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड और सी रैम, डी सीपीयू। तो इसका सही आंसर होगा डी सीपीयू। सीपीयू इसका सही आंसर होगा, यानी कि सीपीयू जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय सीपीयू के साथ मिलकर कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप और डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी माइक्रोचिप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। आपके ऑप्शन है ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट और डी इनपुट। तो इसका सही आंसर होगा सी आउटपुट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका वी सीपीयू द्वारा इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो सी आपका आंसर बी इसका सही हो जाएगा, सीपीयू द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए आउटपुट, बी प्रोसेस और सी इनपुट, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रोसेस, यानी प्रोसेस डाटा को हम प्रोसेस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न सीपीयू का मुख्य घटक है? आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी और सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी, यानी कि सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी होती है, मेमोरी भी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, यानी कि तीनों आंसर आपके सही होंगे। तो लास्ट ऑप्शन आपका डी ये सभी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर की क्षमता है? आपके ऑप्शन है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित और डी असीमित। तो इसका सही आंसर होगा सी सीमित, यानी कि सीमित, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शन है ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध और डी अन्य। तो इसका सही आंसर होगा बी कृत्रिम, यानी कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? आपके ऑप्शन है ए सामान्य, बी उच्च और सी निम्न, डी औसत। तो इसका आंसर होगा सही आपका ए सामान्य, यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन होंगे आपके ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मानव मन में कंप्यूटर से अधिक गति होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ईडीपी क्या है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल और सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे आपके
चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को और डी चिन्ह व सूचनात्मक संख्यात्मक सूचना को। तो इसका आपका सही आंसर होगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, सीपीयू द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए एल्गोरिदम, बी इनपुट, सी आउटपुट और डी कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी इनपुट, यानी कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर से बाहर आने वाले डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है ए गणना, कार्य करना और बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या है होता है। आपके ऑप्शन है ए बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए बिना स्टाफ के नकदी देने वाला को हम एटीएम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर और डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी डेटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी होती है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गणना यंत्र है। आपके ऑप्शन है ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन और सी अबेकस और डी होगा आपका घड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी अबेकस, यानी कि प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। आपके ऑप्शन है ए बैंक, बी शेयर बाजार और सी खेल और डी है आपका पुस्तक प्रकाशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और आंसर्स को अपने कमेंट ज़रूर करें। आंसर को आप जब कमेंट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप और मैं बोलूँगा कि जो भी ऑप्शन है उनको आप टाइप करके लिखिए, वो ऑप्शन को टाइप करिए। तो जितना आप टाइप करेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताया था। ठीक, तो उसको आप सही करिए। चलिए देखते हैं इस आंसर को। इसका आंसर होगा आपका, यानी कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए, यानी पैकमैन नाम का एक कंप्यूटर था, वो किसके लिए बना था, किस काम के लिए यूज होने के लिए उसको बनाया गया था। तो आपका इसका आंसर होगा ए बैंक, यानी कि जो हमारी बैंक होती है उनमें जो कंप्यूटर यूज होता था उसका नाम था पैकमैन, यानी कि पैकमैन नाम का जो कंप्यूटर वो स्पेशली बैंकिंग वर्क के लिए तैयार किया गया था। तो आपका ए आंसर इसका सही होगा।
चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन है ए जॉन मार्कली, बी ब्लेज पास्कल, सी हार्वर्ड आइकन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर, यानी कि पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? तो आप उसका नाम आपको बताना है, कमेंट करिए कौन थे अगर आपको आंसर पता है तो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका बी ब्लेज पास्कल, यानी कि ब्लेज पास्कल जी थे जिन्होंने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? आपके ऑप्शन है ए जैक्वार्ड, बी पावरस, सी पास्कल और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? यानी किसने विकास किया था कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का? तो आपके ऑप्शन है ए जॉन मार्कली, बी जैक्वार्ड, सी चार्ल्स बेबेज और डी आपका ब्लेज पास्कल। तो बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा आपका सी चार्ल्स बेबेज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आपके ऑप्शन है ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर और डी नोटबुक। तो बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर होगा आपका ए सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है हमारे वर्ल्ड के अंदर। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आपके सामने, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? आपके ऑप्शन है ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर और डी एनालॉग कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा आपका ए डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर होता है, जिसको सभी लोग यूज करते हैं, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, क्रे यानी कि CRAY क्या है? आपके ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आंसर होगा डी सुपर कंप्यूटर, यानी क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था? आपके ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी और डी चतुर्थ पीढ़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आंसर होगा सी तृतीय पीढ़ी, यानी कि मल्टी प्रोग्राम का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? आपको ईयर बतानी है। तो आपकी ईयर है, पहला
ऑप्शन है आपका 1981 में, बी 1980 में, सी 1976 में और डी 1995 में। बताइए कौन सी ईयर में ये बना था, ईयर को कमेंट करिए आप। तो आपका आंसर होगा सी 1976 में हमारा पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर बना था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1976। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ और सी अशोक, डी बुद्ध। तो ये आंसर आप लोगों को लगभग पता ही होगा शायद। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है वी सिद्धार्थ, यानी कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? आपके ऑप्शन है ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। ये भी आपको लगभग पता ही होगा। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, कमेंट करें अपना आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका डी सुपर कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है विश्व का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर के किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी और डी चतुर्थ पीढ़ी। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डी चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आपके ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा आपका डी सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गणना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी यूनान। बताइए इसका आंसर कौन सा देश होगा। तो इसका आंसर है आपका सी चीन, यानी कि गणना संयंत्र एवाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। तो आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, आई मैक यानी कि IMAC आई मैक एक प्रकार का है। आपके ऑप्शन है ए मशीन, बी प्रोसेसर, सी प्रोग्राम और डी रजिस्टर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ए मशीन, यानी कि आई मैक एक प्रकार की मशीन है। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एनालिटिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए जी एकल, बी एवा लवलेस, सी चार्ल्स बेबेज और डी सीमेन कोर्स कोब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका इसका आंसर होगा सी चार्ल्स बेबेज ने, यानी कि एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए जोसेफ मेरी, बी चार्ल्स बेबेज, सी जॉन माउकली और डी इनमें से कोई नहीं।
तो कमेंट करिए अपना आंसर इसमें का क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका ए जोसेफ मेरी, यानी कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी जोसेफ जैक्वार्ड और सी ब्लेज पास्कल, डी वॉन न्यूमैन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी वॉन न्यूमैन, यानी कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग यानी चिप का विकास किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज ने, बी सीवी रमन ने और सी रॉबर्ट नायक ने, डी जेएस किल्बी ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका डी जेएस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार यानी कि विकास किया है। तो आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आपके ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम पेरोक्साइड और सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका ए आयरन ऑक्साइड, यानी कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत होती है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए मापन, बी गणना और सी विद्युत, डी लॉजिकल। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका बी गणना, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस परम का सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? यानी कि भारत में जो विकसित हुआ था परम सुपर कंप्यूटर, उसका विकास कौन सी संस्था ने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी सीडैक और डी वार्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी आंसर है। कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि सीडैक। सीडैक ने आपका जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, उसका निर्माण या विकास किया था। तो आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रजिस्टर्स, बी सी रोम, सी रैम और डी कैच। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ए रजिस्टर से, यानी कि रजिस्टर सबसे तेज होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक को बनाया था? आपके ऑप्शन है वॉन न्यूमैन ने, सी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले और सी जोसेफ मेरी ने और डी चार्ल्स बेबेज ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले ने, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक को बनाया था। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? आपके ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड और डी माउस। तो बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका ए प्रिंटर, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपकरण की किस्म है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 16, बी 12 और सी 19, डी 14। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि इसका सही आंसर होगा बी 12, यानी कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आपके ऑप्शन है ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी लाइन प्रिंटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी लाइन प्रिंटर, यानी कि लाइन प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक्स में एक अक्षर प्रिंट होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी मैग्नेटिक टेप और सी जॉय स्टिक और डी होगा आपका मैग्नेटिक डिस्क। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा आपका ए मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? आपके ऑप्शन है जेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी डॉट प्रिंटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, यानी सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होगा? कमेंट करिए अपने आंसर को। तो आपका आंसर होगा बी लेजर प्रिंटर, यानी कि लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे तेज प्रिंटर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले और डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो बताइए एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी कि पूरा नाम क्या होगा? कमेंट करिए आप। तो इसका सही आंसर होगा ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी रैम और डी रोम। तो बताइए इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ए मॉनिटर, यानी कि जो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखाता है। तो वही होता है हमारा मॉनिटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए कीबोर्ड द्वारा, बी माउस द्वारा, सी जॉयस्टिक द्वारा और सी इन सभी के द्वारा। तो बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सी जॉयस्टिक द्वारा, यानी कि जॉयस्टिक द्वारा गेम को खेलना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए फंक्शन कुंजी, बी मॉडिफायर कुंजी, सी अल्फा न्यूमेरिक कुंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी मॉडिफायर कुंजी, यानी कि मॉडिफायर कुंजी इनको कहा जाता है। तो आपका
बी आंसर आपका इसका सही हो जाएगा, मॉडिफायर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बारकोड्स, बी स्कैनर्स, सी प्राइसेस और डी कोड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ए बारकोड्स, यानी कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम बारकोड्स कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, OCR का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन और बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और आपका सी होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग। डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। आपका इसका सही आंसर होगा बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, OCR की फुल फॉर्म। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर और डी टच स्क्रीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी टच स्क्रीन, यानी कि टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? आपके ऑप्शन है ए चलिए ऑप्शन देखते हैं आपके। ए फ्लॉपी डिस्क, बी पेन ड्राइव और सी हार्ड डिस्क और डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए फ्लॉपी डिस्क। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हॉरिजेंटली, बी डायगोनली और सी जिगजैग और डी वर्टिकली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वी डायगोनली, यानी कि जो मॉनिटर होता है उसकी डिस्प्ले को हम डायगोनली नापते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शन है ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी स्कैनर। ये तो आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी स्कैनर, यानी स्कैनर द्वारा हम कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि यूज करने वाली आपकी डिवाइस इनपुट डिवाइस होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ए विलियम इंग्लिश ने, बी डगलस एंजलवर्ट ने और सी रॉबर्ट जवाकी ने और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर होगा वी डगलस एंजलवर्ट ने, यानी कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम।
अगला प्रश्न है हमारा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो किस में स्टोर होता है? आपके ऑप्शन है ए सीपीयू, बी रैम, सी रोम और डी सीडी रोम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी रैम, यानी कि रैम के अंदर पीसी पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका रैम के अंदर अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए बाहरी, बी भीतरी, सी सहायक और डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी भीतरी, यानी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी अंदर होती है, भीतरी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? आपके ऑप्शन है ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, सी वोलाटाइल और डी ए और बी दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए एक्सटर्नल, यानी कि फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रैम किस तरह की मेमोरी है? आपके ऑप्शन है ए बाहरी, बी सहायक, सी भीतरी और डी मुख्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी मुख्य, यानी कि रैम मुख्य तरह की मेमोरी होती है, यानी कि रैम जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और मुख्य मेमोरी होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन रैम नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पी रैम, बी डी रैम, सी फ्लैश और डी एस रैम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ए पी रैम, यानी कि पी रैम इसका सही जवाब होगा। पी रैम एक रैम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए कैचे, बी रोम, सी फ्लैश और डी बफर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, अगला इसका आंसर होगा ए कैचे, यानी कि कैचे, यानी सेल फोन जो हमारे होते हैं उनमें कैचे टाइप की स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? आपके ऑप्शन है ए वर्चुअल, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी प्राइमरी, यानी कि इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली पाते ही समाप्त हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए रैम, बी फ्लॉपी, सी सीडी और डी डिस्क। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करें अपने आंसर को। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ए रैम, यानी कि रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। तो चलिए आपका सही आंसर होगा आपका इसका रैम, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन होंगे ए प्रोजेक्ट डिस्क, बी ऑब्जेक्ट डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, सबसे कॉमन प्रकार
की स्टोरेज डिवाइसें हैं आपके? ऑप्शन है ए ऑप्टिकल, बी मैग्नेटिक, सी मैग्नेटिक और डी परसिस्टेंट। तो बताइए इसका, यानी कि बी आपका जो ऑप्शन है वो गलत होगा। यहाँ पर आपका होगा अनऑप्टिकल आपका ऑप्शन रहेगा, तो इसको आप काट दीजिए। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक आपका 2 जगह हो गया है, तो एक बी वाला आप ऑप्शन को काट दीजिए, वो नहीं होगा आपका। तो सी आपका आंसर सही होगा मैग्नेटिक, यानी कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज मैग्नेटिक डिवाइसें हैं। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमने ITC BD 108 सब्जेक्ट की ये मैराथन क्लास कंप्लीट कर दी है, और बहुत जल्द मिलेंगे और नई सीरीज़ के साथ रिवीजन के लिए। तो इसका रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें 100 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़रूर रहेंगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो चलिए अगली सीरीज़ के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।